हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में, हाथों में, पैरों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस की यानी कि गठिया रोग की आपको प्रॉब्लम रहती है और आजकल के यंगस्टर्स में एनीमिया यानी कि खून की कमी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है और कोई भी काम करने से पहले थकान, कमजोरी महसूस होती है, यानी कि आप में जोश, ताकत नहीं रहती, चुस्ती फुर्ती की कमी रहती है, आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, व्यायाम नहीं कर पाते और लेट उठकर भी शरीर में आलस रहता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी रहती है तो इसका मेन रीजन है आपका खान पान, आपके लाइफ स्टाइल। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है ना दोस्तों, उसमें हम खाना टाइम टू टाइम नहीं खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, ऑयली फूड पर ध्यान देते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, लेकिन घर के हेल्दी फूड पर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो लाइफ स्टाइल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है हमारे शरीर में। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या रहती है, ज़िंदगी से जोश खत्म हो गया है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। उसमें मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिसका एक दिन छोड़ करके एक दिन सेवन करना है, खाली पेट कितनी मात्रा में करना है और कौन कौन सी बीमारियां इससे जड़ से खत्म होती हैं, ये सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग रिद्धम के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, है ना। लाइक करने के में पैसे वैसे नहीं मिलते, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है कि हम हर रोज आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर के आएं। तो चलिए जानते हैं पहली कौन सी चीज कितनी मात्रा में और किसके साथ में आपको सेवन करनी है। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको सेवन करनी है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यह है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। दोस्तों, भागवत जी कहते हैं कि वातनाशक औषधि मेथी दाना से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों, वात संबंधित रोग होता क्या है? आर्थराइटिस रोग, जिसे गठिया रोग भी कहते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द रहता है तो उसे वात संबंधी रोग कहते हैं। जबकि शरीर में एनर्जी लेवल एकदम लो रहता है, आपको कमजोरी महसूस होती रहती है। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है, इससे और भी बीमारियां आ सकती है, जैसे कि घुटनों से ग्रीस खत्म होना, अस्थमा यानी कि दमा की समस्या होना और भी बहुत भयंकर 143 प्रकार के रोग भागवत जी कहते हैं कि आपको होते हैं। अगर दोस्तों आपका वात बिगड़ जाता है तो उसमें मेथी दाना सबसे ऊपर सर्वोत्तम जड़ी बूटी होती है। चलिए जानते हैं इसका सेवन कैसे और कितनी मात्रा में करना है। तो आप रात में एक बर्तन में 2 चम्मच मेथी दाना भिगो करके पूरी रात रख देना है और जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो उस मेथी को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, अच्छे से पीस लीजिए और फिर आप चाहे तो उसमें चूना मिला लीजिए। चूना कितना होना चाहिए? चावल के तिनके के बराबर, 1 तिनके के बराबर आप चूना मिला लीजिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हड्डियों में दर्द रहता है, बहुत भयंकर दर्द रहता है, तो आप चूना उसमें मिला लीजिए चावल के तिनके के बराबर। दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि प्योर कैल्शियम होता है इसके अंदर। तो इस तरह आपको सुबह उठ करके खाली पेट इसका सेवन करना है। लेकिन अगर जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो उन्हें चूने का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको ये समस्या नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कितना करना है? एक दिन छोड़ करके एक दिन, क्योंकि रेगुलरली मेथी दाना सेवन नहीं करना चाहिए। तो आप एक दिन छोड़ करके एक दिन इस तरह सेवन कीजिए। महीने में 15 दिन, पहले 15 दिन में ही आपको फर्क देखने को मिलेगा। ऐसा करने से वात संबंधित 80% रोग आपके तो यूं ही जड़ से खत्म हो जाएंगे और बाकी 20% आप इसका 1 से 1.5 महीना सेवन करते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि दूसरे नंबर पर आपको किस चीज़ का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हड्डी और जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या रहती है तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेथी दाना का ही प्रयोग करना है। आपको जो आज मैं तीनों चीज़ें बताऊंगी, उन तीनों चीज़ों का आपको लगातार एक दिन छोड़ करके एक दिन सेवन करना है। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, इसे कहते हैं गोंद कतीरा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपको इसे गर्मियों के मौसम में ही सेवन करना है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। जिस तरह गर्मियों का सीजन चल रहा है, इसी में ही आपको सेवन करना है।
तो आप इसे रात में पानी में 1 चम्मच भिगो करके रख दीजिए। सुबह उठकर आप जैसे ही देखेंगे तो ये फूल जाता है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। इसे आप सुबह खाली पेट 1 दिन छोड़ करके 1 दिन सेवन करते हैं तो ये आपकी ब्लॉक नसों को खोलने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही हड्डियों जोड़ों में जिनको दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है ये। चलिए जानते हैं तीसरी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। तीसरे नंबर पर आपको लेने हैं अखरोट यानी कि वॉलनट। लेकिन अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह आती है कि अखरोट कौन से लाने हैं, जिनके बीच में तेल मौजूद रहता है आपको वही अखरोट लेने हैं दोस्तों। यानी कि आपको जिसमें इंजेक्शन लगा करके ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है वह अखरोट नहीं लेने हैं। इसकी पहचान आपको अखरोट की गिरी निकाल करके अपनी हथेली पर रख करके उंगलियों से उसे मसल देना है। इससे अगर आपके हाथों में तेल रहता है समझ लीजिए यही अच्छा अखरोट है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के बीच ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होता है। और वही अखरोट आपके जोड़ों घुटनों के दर्द के लिए कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। और जो आजकल के पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी है उनको दूर करने के लिए तेल वाले अखरोट बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और दूसरी पहचान इसका कलर लाइट ब्राउन रहना चाहिए। डार्क ब्राउन वाला अखरोट बेकार होता है जिसमें कीड़े लगे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए आपको लाइट ब्राउन अखरोट लेना है। इस तरह आपको इन तीनों चीज़ों का सेवन करना है सुबह खाली पेट 1 दिन छोड़ करके 1 दिन। तो इनके सेवन से आप अपने वात संबंधी समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको जो प्रॉब्लम मेंशन की है उन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साइड में जो नोटिफिकेशन बेल उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स बाय बाय।